नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 19 अगस्त सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंदिर जा रही महिला से प्रसाद नकदी लूटी, हवन व ध्वजारोहण के साथ शुरू हो गया गोगामेड़ी मेला। बहनों ने कैदी भाइयों को बांधी राखी। टेम्पो चालक से मारपीट करने के आरोपी 2 युवक गिरफ्तार। दोपहर बाद शुरू हुआ रक्षाबंधन का उल्लास। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हनुमानगढ़ में अपने घर से प्रसाद लेकर गोगामेड़ी जा रही महिला से लूट हो गई। जंक्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सुरेशिया निवासी 54 वर्षीय इंद्रासनी पत्नी रामकेश माली ने रिपोर्ट दी कि वह सतीपुरा में स्थित गोगामेड़ी में प्रसाद देने जा रही थी। सतीपुरा फाटक के नजदीक बाइक सवार 2 युवकों ने उसे रोक लिया। युवकों ने डरा धमकाकर उसके कानों की बालियां, प्रसाद व दवाइयां छीन कर ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नौहर में सांप्रदायिक सौहार्द और उत्तरी भारत के सबसे बड़े गोगामेड़ी मेले का शुभारंभ सोमवार को हवन व ध्वजारोहण के साथ हो गया। देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत चूरू से सुबह 10 बजे गोगामेड़ी पहुंचे और दर्शन किए। उन्होंने हवन में आहुति डाली और ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने मेला परिसर में जिला प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने देवस्थान विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन से कहा कि मेले के दौरान किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि गोगामेड़ी मेला 19 अगस्त से 18 सितंबर तक 1 माह चलेगा। मेले में 25 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। पानी, बिजली और आवागमन के प्रशासन की ओर से उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित जिले भर की जेलों व प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों को रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों ने राखियां बांधी। जेल परिसर में महिलाओं का तांता लगा हुआ था। रक्षाबंधन के अवसर पर जेल प्रशासन बंदियों को उनकी बहनों द्वारा राखी बांधने आने पर विशेष प्रबंध करता है। महिलाएं जेलों में बंद अपने भाइयों को राखियां बांध रही हैं। महिलाओं द्वारा राखी बांधने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। महिलाएं 10 बजने से पहले ही जेलों के समक्ष पहुंच गई, जिन्हें पूरी जांच प्रक्रिया के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर सदर पुलिस ने टेम्पो चालक से मारपीट करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी भी टेम्पो चालक ही हैं। जांच अधिकारी हवलदार बंतराम ने बताया कि गत दिवस सुदामा नगर निवासी रोहित कुमार ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसका भाई पिंकू कठेरिया टेम्पो चलाता है। 28 जुलाई को पिंकू अपनी ऑटो रिक्शा में रिद्धि सिद्धि से मानसरोवर सवारियां छोड़कर आ रहा था। वहां किराए की बात को लेकर सवारियों व उनके साथियों ने पिंकू से मारपीट करके घायल कर दिया। पिंकू को एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व सोमवार को दोपहर बाद शुरू हुआ। दोपहर 1:32 के बाद बहनें सज धज कर निकली और भाइयों की कलाई को नेह के धागों से सजाया। इन धागों में विश्वास था, भाई के प्रेम का, भावना थी, सुरक्षा थी, संदेश था स्नेह का। सुबह सूर्योदय के साथ लोग जागे तो भद्रा होने के कारण दोपहर तक राखी नहीं बांध पाए। दोपहर 1:32 से मुहूर्त शुरू हुआ तो बहनें सज धज कर भाइयों के यहाँ पहुंच गई। भाइयों ने राखी बंधवाई और बहनों को उपहार देकर उनके खुश रहने की कामना की। रक्षाबंधन पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ सोमवार महिलाओं, युवतियों और बच्चियों ने लिया। निगम ने अलग अलग रूट पर जाने वाले ड्राइवरों और कंडक्टरों को इसके लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। अधिकतम महिलाओं और युवतियों व बच्चियों को लाभ देने के इरादे से सुबह से ही रोडवेज प्रबंधन ने इस पर नजर रखी। श्रीगंगानगर शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी। इनमें ज्यादा संख्या महिलाओं और युवतियों की थी। इन लोगों ने उत्साह से सरकार की योजना का लाभ लिया। रोडवेज के श्रीगंगानगर डिपो के अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं की संख्या देखकर कुछ रूट पर बसों के अतिरिक्त फेरे भी लगवाए जाएंगे, जिससे कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। राजस्थान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर स्थित अपने घर में आज रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस मौके पर उन्होंने बहनों से राखियां बंधवाई। मेघवाल ने समस्त प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस मौके पर सबको सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। वे क्षेत्र के दौरे के दौरान दोपहर 1:365 हेड स्थित निवाद पेट्रोल पंप पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। समाचार लिखे जाने तक बैठक जारी थी। इसके बाद मंत्री 365 हेड के जंभेश्वर मंदिर में चल रही जम्भाणी हरि कथा में भाग लेंगे। यहां से बीएसएफ की खानोवाली चेक पोस्ट पर जाने का कार्यक्रम है। सूरतगढ़ सदर पुलिस थाना क्षेत्र में चक 9 DBN की रोही में भगवानगढ़ रिडमलसर मार्ग पर ग्रामीणों का धरना जारी है। ग्रामीण काले हिरण का शिकार करने से आक्रोशित है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों से वार्ता के प्रयास कर रहे हैं। रविवार रात हुई वार्ता में कोई सहमति नहीं बन पाई।
थाना प्रभारी कृष्ण कुमार बलोदा ने बताया कि तहसीलदार व पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों से वार्ता करके मामला खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। सूरतगढ़ मार्ग नेशनल हाईवे पर यातायात व्यवस्था सुचारू है। ग्रामीण जिला वन अधिकारी दलीप राठौड़ व रेंजर को हटाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कार्रवाई करने की मांग को लेकर फ्रिज में हिरण को रखकर धरना शुरू कर दिया था। दोपहर समाचार लिखे जाने तक धरना जारी था। रोटरी क्लब रजवाड़ा श्री गंगानगर की ओर से बीएसएफ अधिकारियों व सैनिकों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मिठाई का वितरण किया गया। सचिव विपिन अग्रवाल ने बताया कि रोटरी क्लब रजवाड़ा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने फाजिल्का स्थित सादगी बॉर्डर भारत पाक बॉर्डर पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट परेड में विशेष रूप से मौजूद रहकर जवानों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर क्लब सदस्यों ने बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकारियों जवानों से मिलकर देश की सीमा पर तैनात सजग सुरक्षा प्रहरियों के परिजनों के सुखद भविष्य की कामना की। सावन का अंतिम सोमवार और रक्षाबंधन एक साथ आने से लोगों में पर्व का उत्साह दोगुना हो गया। बहनों ने शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक कर भाइयों के मंगल की कामना की। सुबह शुरुआत महादेव मंदिरों में जलाभिषेक से हुई। दोपहर 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। श्री गंगानगर शहर के नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग मंदिर में अपने भाई के साथ पहुंची ज्योति का कहना था कि वह श्री गंगानगर में ही रहती है। सावन के सोमवार और रक्षाबंधन एक साथ होने से सुबह भाई को भी शिवालय पहुंचने को कह दिया। महादेव से अपने भाई को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देने का आग्रह किया। भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि उसके भाई को हमेशा खुश रखे। श्री गंगानगर में पदमपुर मार्ग पर शिव मंदिर के समीप रात को केमिस्ट से नकदी लूटने के 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश करके रिमांड दर्याफ्त किया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान लूटी गई राशि बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। बस स्टैंड पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई स्वर्ण सिंह ने बताया कि केमिस्ट अंकुर गोयल निवासी अंबिका इनक्लेव पर हमला करके 2 लाख रुपए की नकदी लूटने के आरोप में पुराने बादी वार्ड नंबर 7 निवासी जतिन डागला, सुखवंत सिनेमा के पीछे रहने वाले मोहम्मद अरमान व बस स्टैंड के सामने शिव कॉलोनी में रहने वाले मनीराम उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है। वारदात की साजिश रचने वाले मोहम्मद अमान जैदी निवासी केदार चौक पुरानी आबादी वारदात के बाद रेलगाड़ी से दिल्ली फरार हो गया। उसकी तलाश करवाई जा रही है। गिरफ्तार तीनों युवकों का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। रक्षाबंधन के अवसर पर सोमवार को श्री धर्म संस्कृत महाविद्यालय 3 पुली मोहनपुरा रोड श्री गंगानगर की ओर से प्रातः साधुवाली नहर पर द्विजातियों के पावन श्रावणी पर्व के शुभ अवसर पर श्रावणी कर्म व ऋषि पूजन पूज्य ब्रह्मचारी कल्याण स्वरूप महाराज तथा शताधिक वैदिक बटुकों की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर महाराज श्री ने सभी धर्मानुरागी सज्जनों को वेद वेदांग में वर्णित श्रावणी व देववाणी संस्कृत के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह अवसर प्रत्येक यज्ञोपवीतधारी द्विजातीय संध्या वंदन करने वाले प्रत्येक सनातनी के लिए ईश्वर की ओर से दिया गया है, वरदान स्वरूप ही है। इस अवसर पर धर्म भीरू लोगों व ब्रह्मचारी के नेतृत्व में नहर के जल के बीच खड़े होकर उपासना की गई। श्री गंगानगर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रह्म कुमारी बहनों ने नई जिंदगी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास संस्थान में नशा छोड़ रहे भाइयों के रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। संस्थान के निदेशक अनिल वधवा ने बताया कि बीके जनक दुलारी, बीके गंगा व बीके निर्मला बहन ने संस्थान में नशा छोड़ रहे सभी भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाया व कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर भविष्य में कभी नशा नहीं करने का वचन लिया। बीके जनक कुमारी ने कहा कि नशा न करने का वचन इस बात का प्रतीक है कि बहन अपने भाई की खुशियों, उसकी सफलताओं और उसके बेहतर भविष्य के लिए कितनी चिंतित है। श्री गंगानगर में रामेश्वरम सेवा समिति की ओर से संचालित अग्रसेन चौक अग्रसेन नगर स्थित शिव मंदिर में 2,25,00,000 जाप का संकल्प पूर्ण होने पर शनिवार रात 8 से 11 बजे तक 165 यजमानों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। समिति अध्यक्ष उमाशंकर मित्तल ने बताया कि प्रारंभ में 108 यजमानों का लक्ष्य रखा गया, लेकिन भक्तों के उत्साह को देखते हुए 165 यजमानों ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। श्री गंगानगर के महावीर कॉलोनी स्थित श्री रामदूत सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से संचालित पावन धाम मंदिर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को रुद्राभिषेक किया गया। इसके बाद यज्ञ में मंदिर के अध्यक्ष अशोक परूथी, ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रेम जुनेजा व ताराचंद छिंपा सहित पदाधिकारियों व बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। ट्रस्ट सचिव टीकम चंद गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर सुबह जल्दी ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर पार्थिव शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक कर भोले बाबा से मन्नतें मांगी। कार्यक्रम के अंत में पूरी, छोले व खीर का प्रसाद वितरित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।